हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए। इन दिनों वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों उनकी सोच आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे हैं वो। सो इन दिनों इनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है अनवर्दी, ईगो, सेल्फ लव, रिफ्लेक्शन, इनडिसाइसिव, सोल टाई, सोल कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंडिंग, न्यू चैप्टर। सो क्या सोच रहे हैं इन दिनों ये। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का दौर है, एक हीलिंग का टाइम है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि तूफ़ान के गुजर जाने के बाद की जो तबाही है, और उसमें ये जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जो ब्रेकअप हो गया, जो सेपरेशन हो गया, उसके बाद वापस से खुद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा बड़ी बोझ के तले दबी हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आत्मा पर काफ़ी भारी बोझ है, और एक गिल्ट की एनर्जीज हैं जिससे गुजर रहे हैं। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग है, एक इमोशनल इम्बैलेंस है जिससे गुजर रहे हैं। एक अलग सा ही माइंड में फ्लक्चुएशंस रहती हैं, और एक उतार चढ़ाव कह लीजिए। कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इंटेंस हो जाते हैं, और कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा ही लो सिंकिंग वाली एनर्जीज में चले जाते हैं। तो इस समय खुद की गलतियों को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ रह गई। एक पछतावा है, एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है जिससे गुजर रहे हैं। एक आत्मग्लानि है जिसने इन्हें घेरा हुआ है। समझ नहीं पा रहे हैं इन दिनों कि क्या करें। जो चीज़ें हुई हैं, जब आप, हो सकता है कि उस समय आप समझाने की भी प्रयास करें कि गलत दिशा में जा रहे हैं, या जिस तरह से बात करें वो बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से इनकी सोच रह रही है, जिस तरह से इनका नज़रिया रह रहा है, जिस भी तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, या जिन लोगों को फेवर करें, जो भी चीज़ें, जिस भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने फेस किए हैं, उन चीज़ों के लिए हो सकता है आपने बहुत बार वार्न किया हो, बहुत बार आप लोगों के बीच में वो चीज़ों पर भी झगड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा अपना प्राइड, अपना अहंकार, या खुद को सही ही मानने के चलते में इस रिश्ते को बिखेर कर रख दिया। और अभी एक दुविधा, एक ऐसी स्थिति है जिससे ये गुजर रहे हैं, एक ऐसा फेज़ है जिससे गुजर रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ही कह लीजिए एक इनडिसीजन सा है, एक धुंधलापन है, एक फॉगी माइंड है। और कह सकते हैं कि जो एक इल्यूजन में जी रहे थे वो भ्रम टूट रहा है। तो इनको जो रियलिटीज़ दिख रही हैं, जो सच सामने आ रहा है, जहाँ इनके इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं और इनके सामने इन्हें समझ आ रहा है कि आप सही कह रहे थे, आप गलत नहीं कह रहे थे, जो आप कह रहे थे वही चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और इन्होंने कुछ तो तैश में आकर, गुस्से में आकर, ईगो में के चलते इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए हो सकते हैं। आपके अगेंस्ट डिसीजन ले ली हों, आपसे रिश्ता तोड़कर या तो किसी और सिचुएशन में चले गए हों, या बाकी लोगों के हिसाब से इन्होंने कुछ चीज़ों में खुद को जोड़ लिया हो। जो भी किया है ना अभी, या आपको बहुत ही बेरहमी से आपको ट्रीट किया हो, कि जहाँ पर पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको अपने ज़िंदगी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया हो, जो भी किया है उस चीज़ का अभी पश्चाताप नज़र आ रहा है, पछतावा होता नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं रातों को बहुत ज़्यादा जागते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक दुविधा से गुजरते हैं। एक इनडिसाइसिव सा माइंड सेट है, एक अनक्लियर सा माइंड सेट है जिससे गुजरे। और वो अनक्लियर इसलिए है कि इन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि जो सब कर दिया है, ब्लंडर, जो सब कुछ बिगाड़ दिया है, उसे सुधारे कैसे। पहले तो समझे नहीं, तैश में आकर इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। अब जब आंखें खुली है, जब होश आया, तो अब इन्हें वो सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि चीज़ों को कैसे समेटूं, कैसे संभालूं, क्या करूं कि चीज़ें वापस से ठीक हो सके, कैसे आपको फेस करूं, क्योंकि इनमें अभी आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। बहुत ही टॉक्सिक हो गए हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत अब्यूजिव हो गए हों, बहुत ही गंदे तरीके से आपको ट्रीट किया हो, इन्होंने मिस ट्रीट किया हो, मिस हैंडल किया हो सिचुएशन को, आपको, इस कनेक्शन को।
तो एक रियलिटी चेक इन्हें मिल रहा है इस समय, चाहे इनके अपनों से मिल रहा हो, सो कॉल्ड जो भी इनके अपने हैं, चाहे इनकी सिचुएशन से मिल रहा हो, या जो भी परिस्थितियाँ, जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं हर जगह कंपैरिजन वाली एनर्जीज में जा रहे हैं, जहाँ पर जो भी सिचुएशन आ रही है वहाँ पर इनको इनके मन मुताबिक चीज़ें ना होकर जो चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, जो फाइनल आउटकम जिन भी चीज़ों में जा रहे हैं उनमें आ रहे हैं, तो वहाँ पर इन्हें एक कंपैरिजन में जा रहे हैं। वहाँ बार बार ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं कि आप इनसे कितने बेहतर थे, आपने वही चीज़ें तो कही थी। तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक है, बार बार इन्हें यूनिवर्स की तरफ से कह लीजिए, या इनको कहीं ना कहीं इनके लोगों की तरफ से इन्हें कुछ आईना दिखाया जा रहा है इस समय। एक अपनी इन एबिलिटी को समझ पा रहे हैं कि जो ये भाप नहीं पाए, जो सीरियसनेस थी इस रिश्ते के, जो बिगड़ रहा था ये रिश्ता, उस चीज़ को ये सही से भाप नहीं पाए उस टाइम, और गलत डिसीजंस लेकर बैठ गए और आपका दिल दुखा दिया। तो एक रिग्रेट है, एक गिल्ट ट्रिप है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं, रातों को जागते रहते हैं, और वही एक आत्मा पर बहुत भारी बोझ है कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, एक बहुत इनोसेंट इंसान के साथ गलत कर दिया, एक प्योर सोल के साथ गलत कर बैठे, जहाँ पर आप इनके साथ एकदम सच्चाई से जुड़े हुए थे, एकदम प्रेम के साथ, एक निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कंडीशंस के इनके लिए डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, एक लॉयल वे में, ऑनेस्ट वे में, और हर जगह सरेंडर्ड वाली एनर्जीज में थे, जहाँ पर आपने कभी भी इनके साथ छल कपट ना करने की कोशिश की, और ना ही, और हर बार आपने एडजस्ट करने की कोशिश की, हर चीज़ में अंडरस्टैंड कर जाना, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना कि ठीक है, रिश्ता बना रहे, अगर इन्हें ये बेटर लगता है तो कोई नहीं, इसके हिसाब से ही सही। तो जो आपने किया है, कोई भी इनके लिए उस तरह से सपोर्टिव नहीं है, उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी इनके लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि अपने आप को मोल्ड कर ले, जैसे कि आपने तो अपनी दुनिया ही बदल दी थी, खुद को ही बदल दिया था इनके लिए, इन्हीं के हिसाब से ढल गए थे, इन्हीं के रंग में रंग गए थे, उस तरह की एनर्जीज में आप रहे, जहाँ पर अब इन्हें वही अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको स्पाइस टॉक करते हैं, आँखों से आंसू आ जाते हो, मन बहुत भारी हो जाता हो, आंखें भीग जाती हूँ, चाहे ना भी रोते हो तो भी आंखें भीग जाती हूँ, उस तरह की एनर्जीज है। दिल में एक बहुत गहरा दर्द है जिससे गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी वही समझ पा रहे हैं कि ये जो दूरियां आ गई हैं, ये जो डिस्टेंस आ गया है, जहाँ पर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया और आपने उस चीज़ को मान लिया, या आपने एक्सेप्ट कर लिया, या आप हार गए, टूट गए, कि जहाँ आपने भी डिटैच कर लिया, या आप अपनी तरफ से अब प्रयास नहीं कर रहे हो। जो स्पेस आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहा है, या इन्हें साथ में क्लैरिटी भी दे रहा है। तकलीफ़ तो है ही, लेकिन साथ में एक ऐसी क्लैरिटी इन्हें आ रही है कि आप कितने ज़रूरी थे और आप कितने प्योर थे इनके लिए, और वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा गिल्ट में डाल रही हैं। तो इस रिश्ते की क्लैरिटी इन्हें आ रही है, ये रिश्ता कितना गहरा था, कि ये बंधन कितना गहरा था, किस तरह का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब चीज़ें अब इन्हें अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों की आ रही है, जहाँ समझ पा रहे कि चाहे आप दोनों जितने भी जुदा हो गए हो, अलग हो गए हो, फिर भी आपके साथ ही एक अलग सा जुड़ाव क्यों है, क्यों ये दूर होकर भी आप ही के बारे में सोचते हैं, क्यों आपको भुला नहीं पाते हैं, हमेशा आप इनके दिल दिमाग में क्यों रहते हो, आपकी दूरियां इतना ज़्यादा इन्हें क्यों तकलीफ़ दे रही है, ये रिश्ता इतना गहरा कैसे हो गया, कब हो गया, ये इस रिश्ते को पहचान क्यों नहीं पाए। तो इस तरह के सवाल इनके मन में बहुत ज़्यादा, एक आत्ममंथन की एनर्जीज हैं, ये सवाल इनको घेरे हुए हैं, जहाँ पर अपनी कमियां देख रहे हैं कि हाँ, इनके ईगो, इनके प्राइड के चलते इनका ईगो, इनका अहंकार आप दोनों के रिश्ते के बीच में आड़े आया है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। कहीं ना कहीं इन्हें अब एहसास हो रहा है कि ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, घमंड, जिस भी चीज़ का अहंकार हो इनको, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हों, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या कोई और डिफरेंसेस हों, कुछ चीज़ों का इनको अपने ऊपर बहुत गुमान हो, अहंकार हो, घमंड हो, उस सब चीज़ों के चलते इन्होंने इस रिश्ते की इनोसेंस को, इस रिश्ते की जो एसेंस थी, जो प्योरिटी थी, उसको देख ही नहीं पाए।
एक घमंड की पट्टी, एक पर्दा ऐसा चढ़ा हुआ था इनके, चश्मा ऐसा लगा हुआ था घमंड का कि ये देख ही नहीं पाए कि ये रिश्ता कितना गहरा है, कितना प्योर है, और एक किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल बॉन्ड है जो आप दोनों के बीच में एक डोर है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं। जो गलतियां कर दी वो चीज़ें ने बहुत हॉन्ट कर रही हैं इस समय, उन बातों को भुला नहीं पा रहे। हो सकता है जैसे अगर ये आंखें बंद करते होंगे तो आपका चेहरा आ जाता होगा इनके सामने, जैसे आप कि वही बातें आ जाती होंगी, आपका चेहरा आ जाता होगा। जो चीज़ें आपको ट्रबल कर रही थी, जो एंग्जाइटी थी, जो परेशान हो रहे थे, जो एग्जॉस्ट हो रहे थे, ड्रेन हो रहे थे, लेकिन फिर भी आप कोशिशें कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, वो सब चीज़ें इनकी नज़रों के सामने आ जाती है कि इनके जहन से वो चीज़ें निकल ही नहीं पा रही। वो बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ गया है कि जहाँ पर वो बातें इन्हें हॉन्ट कर रही हैं, कि एकदम से जैसे कह सकते हैं कि अवेकनिंग है, कि इंसान को रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या गवा दिया, मैं क्या खो बैठा या क्या खो बैठी। जिस तरह का पर्सन या जो मुझे चाहिए था, मेरा ड्रीम पार्टनर, जो एकदम परफेक्ट था, जो एक हीरा था, मैं उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ समझ ही नहीं सका। उसको इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसके साथ इतना गलत व्यवहार कर दिया, उसको हमेशा लेट डाउन किया है, दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत दे दी, हर बार दिल दुखाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी कि आपका भी दिल दुख सकता है इनके एक्शंस के कारण, इनके एटीट्यूड के कारण, इनका बाकी लोगों का पक्ष लेने के कारण। वो चीज़ें मैं देख ही नहीं सकी। मैं इतना गलत या इतना कठोर मैं कैसे हो गया? जो इंसान सबसे ज़्यादा मेरे लिए अपनी जान देता था, उसी के साथ मैंने सबसे ज़्यादा कठोरता दिखा दी, उसी के साथ सबसे ज़्यादा गलत कर दिया, बहुत ही अन्याय कर दिया, बड़ा अपराध कर दिया। उस चीज़ का एक अपराध बोध जैसे आत्मग्लानि है, उससे ये गुजरे जहाँ पर इन्हें लगा कि मैं तुम्हें भुला नहीं सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, और जो बातें तुम कह रहे थे, कह रही थी, उन चीज़ों को भी भुलाना बहुत मुश्किल है। और ये सब इसलिए है कि आपने जो एक डेडिकेशन इनके लिए दिखाया है, जो डिवोशन हमेशा से आपकी तरफ से रहा है, जो हमेशा आपने खुद को पीछे रखकर इनको हमेशा सबसे आगे रखा है, अपनी खुशियों को ना देखकर, अपनी इच्छाओं को मारकर, इनकी क्या इच्छा है, इनके ये क्या चाहते हैं, उन चीज़ों को हमेशा आपने आगे रखा है। ये बहुत सेल्फिश हो गए, बहुत मतलबी हो गए, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड हैं, कि जो चीज़ें जिन चीज़ों के कारण ये एक अलग धुन में थे, ये चीज़ों को, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, ख़राब कर दिया। सोल टाई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, तो अभी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और अभी नहीं, वही लग रहा है कि ये कोई ऐसे आया गया रिश्ता नहीं है, कोई ऐसे रैंडम कनेक्शन नहीं है, ये तो कोई बहुत गहरा रिश्ता था कि जिसे मैं नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई। आप ही के साथ अब भविष्य देख रहे हैं, आप ही के साथ दुनिया देख रहे हैं। आपको जो वादे किए थे और जिनको इन्होंने तोड़ दिया, बेरहमी से आपका दिल तोड़ दिया, जो भी प्रॉमिसेस को इन्होंने ब्रेक किया है, अब उन्हें पूरा करना चाहते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, तो कहीं ना कहीं अब आपका पक्ष देख पा रहे हैं जो अभी तक नहीं देख पा रहे थे। अब तक हर बार शायद आपको इनसेंसिटिव का, बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रेजाइल का टैग दे देते हो कि आप ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ओवर सेंसिटिव हो, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो, ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव थे, आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा ही फ्रेजाइल हो इमोशनली, या डेलिकेट हो, कि जहाँ पर बहुत नाजुक हो, इतना ज़्यादा क्या रिएक्ट करना, जो भी चीज़ें कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप इनके प्यार में पड़े हुए थे। और ये बहुत इंसेंसिटिव, बहुत रूड रहे हैं, एक रुथलेस वे में, एक ब्रूटल वे में इन्होंने आपके साथ एक्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है। अब ये आपका पक्ष देख पा रहे हैं, अब अपनी गलतियां समझ आ रही है कि कहीं भी आप तो गलत नहीं थे। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत स्पाई कर रहे हो सकते हैं इस समय। तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं, इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जीज़ हैं, जिससे एक भावनाओं का भंवर है, तूफ़ान है, इमोशंस का तूफ़ान है, जिससे ये गुजर रहे हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि इन्हें जब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं,
कहीं ना कहीं से इनको लेसन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनके सामने कुछ सिचुएशन ऐसे आ रही हैं कि जहाँ पर ये उनसे कंपेयर कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, आपको इन्होंने बहुत अनवर्दी फील कराया है कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वर्थ ही नहीं है, आप वर्थलेस हो। तो जो इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक किया है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी डिग्निटी को पूरी तरह से डैमेज किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपके आत्मसम्मान को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तो वो चीज़ें अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ तो बहुत ही गलत तरह से इन्होंने बिहेव किया है, बहुत टॉक्सिक हो गए, बहुत नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज हो सकती कि बहुत ही एटीट्यूड आ गया हो। किस चीज़ का घमंड? कुछ तो घमंड है यहाँ, लेकिन बहुत गलत तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार रखा है। अब जब ये दूरियां आ गई हैं तो क्लैरिटी आ रही है इन्हें, अब समझ आ रहा है, अब ईगो भी दिख रहा है, समझ आ रहा है कि हर्ट भी कर दिया है, जो आपसे सीखा है, जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद अब आपको भुला नहीं पा रहे, वो जो धक्का लगा है उससे अभी खुद को हील करने के प्रयास करें। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो कहीं ना कहीं जो डैमेज इन्होंने आपको तो किया ही है, जो डैमेज अब इनको महसूस हो रहा है, वही पेन, जो सफरिंग आपने देखी है, वही अब ये महसूस कर पा रहे हैं ना। अब इनको अंदर ही अंदर वो चीज़ें मार रही हैं, तोड़ रही हैं, तो वो चीज़ों से गुजर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी कह लीजिए डिफ़िकल्ट टाइम है इनके लिए। क्योंकि जब तक इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ, अहंकार है, यहाँ अहंकार इनका ब्रेक हुआ है, इनका ईगो ब्रेक हुआ है यहाँ पर, और वो कुछ आपने नहीं किया है, आपकी जो सच्चाई ने, आपके एफर्ट्स ने, जो आपका प्यार रहा था, उसी ने इनके ईगो को पूरी तरह तोड़ डाला है। चाहे सिचुएशन जो भी क्रिएट हो रही हो, सिचुएशन तो वैसे भी क्रिएट हो सकती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि इंसान गिल्ट में जाए कि लोगों ने धोखा दिया, लोगों के साथ कुछ अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन आ गए। लेकिन यहाँ पर इनका ईगो इसलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि जहाँ इनके साथ कुछ गलत होता है वहाँ इनको आपकी याद आती है, और वही फिर वो चीज़ें हिट करती हैं कि भाई मैंने किसे खो दिया। तो ईगो ब्रेक हो रहा है। ईगो तोड़ने के लिए जैसे आपका प्यार, आपकी सफरिंग, आपका साथ, हर चीज़, आपके पेशेंस, आपका सब्र, सब चीज़ों ने का योगदान रहा है। उन्हीं सब चीज़ों के कारण अब इनका ईगो ब्रेक हो रहा है, वो प्योरिटी के कारण जो आपके रिश्ते में आपकी तरफ से रही थी। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं इस समय। इन दिनों तो बहुत ही इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी होगी। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी फैक्टर, किसी तरह के कुछ रीजंस हो सकते हैं जिन चीज़ों को ये कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहे थे या लोगों के मैनिपुलेशन में बहुत आ रहे थे। नेक्स्ट 3 डेज 3 आवर्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जहाँ पर ये इसी तरह की सफरिंग से और गुजरें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? CTWNYIAKXEHPLDQMJ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। अनवर्दी क्या है? अनवर्दी क्या है? इसका आप में जो आपकी जो ब्यूटी थी, जो आप में पॉजिटिविटी थी, आप जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, उस चीज़ को इन्होंने पूरी तरह से तोड़ डाला होगा। जिस तरह की आपकी ऑरा रही है, जिस तरह के आप कॉन्फिडेंट पर्सन रहे, या बहुतों के फेवरेट भी हो सकते हैं आप रहे, लोग आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत ही ब्यूटी विद ब्रेन वाले एनर्जीज भी हो सकती हैं, जिस तरह के आप पर्सन हो। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से शैटर कर दिया आपको, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। उन्हीं चीज़ों को समझ पा रहे कि आप क्या थे और इन्होंने क्या बना दिया आपको। आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं। इनका विजन क्लियर हो रहा है। जो भी ये मैनिपुलेटिव रहे, माइंड गेम्स इन्होंने बहुत खेले हैं। इन्होंने बहुत गहरी तरह से आपको की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को डैमेज किया है कि आपको हो सकता है पैनिक अटैक्स आ जाते हो सकता है बहुत एंग्जाइटी में चले जाते हो, डर कर उठ जाते हो, नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज हो सकती है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत गंदे तरीके से आपको डैमेज किया है।
और इनके मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स के कारण चीज़ें खराब हुई हैं। बहुत चालाकी, ओवर स्मार्टनेस कि आपको किसी भी तरह से अपने कंट्रोल में, अपने दबाव में रखना है। और वही चीज़ उन्हें ना अब इन्हें गिल्ट में डाल रही हैं वही चीज़ें। अब ये देख रहे हैं कि आप जैसे इंसान को इन्होंने गवा दिया है, आप जैसा पर्सन अभी भी आकर्षक बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, अट्रैक्टेड है, लेकिन बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। अपने कुछ रीजंस के कारण ये बहुत कुछ करते रहे और अभी रियलिटी चेक मिल रहे हैं इन्हें। कहीं ना कहीं इनके आंखों पर जो पट्टी थी या ये कुछ जो ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे थे, तो इनसे भी ओवर स्मार्ट लोग इनके सामने, इनका साक्षात्कार उनसे हो रहा है, उनसे सामना हो रहा है इनका, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही कि आप कितने पॉजिटिव थे, आप कितने लॉयल थे, आप इनके लिए कितने पैशनेट थे, और इन्होंने आपको पूरी तरह से इम्बैलेंस में धकेल दिया। ईगो बहुत गलत किया है आपके साथ। वही चीज़ है कि बहुत अच्छे खासे इंसान को, हंसते खेलते इंसान को पूरी तरह से इंसान बर्बाद करके रख देता है। वो वाली एनर्जी से अपने माइंड गेम, अपने मैनिपुलेशन, अपनी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, अपने कुछ रीजंस के कारण, अपनी कंफर्ट जोन के कारण दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अब ये भी भुगत रहे हैं वही चीज़ें हैं। ईगो जो आपसे डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आई हैं, बड़े एटीट्यूड में गए हो सकते हैं कि मेरे लोग, मेरे अपने हैं, तुम कहीं स्टैंड नहीं करते या नहीं करती। अभी एकदम अकेले पड़ गए। अब इनका कोई अपना नहीं है, इनका ईगो ब्रेक हुआ है। जो आपने दूरियां बनाई हैं, कहीं ना कहीं इनकी नींव को आपने हिला दिया है, फाउंडेशंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया आपने। आपके साथ ने, आपके सपोर्ट ने, आप जिस तरह से इनके लिए, इनसे जुड़े रहे हो, हर चैलेंजिंग टाइम में भी आपने इनका साथ दिया है, आप इनके साथ बने रहे हो, लेकिन इन्होंने वो चीज़ों को देखा ही नहीं। इनकी लाइफ से बहुत लोग इनको छोड़कर जा रहे हो सकते हैं इस समय, लोग इनसे दूरियां बना रहे हो सकते हैं, ये इमोशनली किसी के साथ भी हैप्पी जोन में नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, एक डिफ़िकल्ट फेज़ है जिससे गुजर रहे हैं, एक उथल पुथल है जिससे गुजर रहे हैं। सेल्फ लव कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपके साथ की चीज़ों को नहीं समझा ना, जो ये रिश्ता है, जिस तरह का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल टाई, यहाँ पर 11-11 की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नहीं पहचान पाए। उस चीज़ की तकलीफ़ इस समय है, बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करें, ट्रैप्ड महसूस करें कि इन्होंने क्या डिसीजंस ले लिए, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, कितना कुछ गलत करके इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दे दी, कितनी सफरिंग में आपको डाल दिया। कहीं ना कहीं अब आपके साथ भविष्य चाहते हैं, आपके साथ दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, एक बेटर हाफ हो, आपके साथ ही आगे एक फ्यूचर है, भविष्य है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं, या एक रिश्ता बहुत खूबसूरत बेहतरीन रिश्ता था, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझा। वो चीज़ों की सफरिंग है इस समय, स्टक एनर्जीज हैं। इनके आसपास हो सकते हैं कि बहुत लोग हों, लेकिन कोई भी इनका अपना नहीं है। हर एक कोई अपने मन से इनको चोट पहुंचाकर, ट्रिगर करके, अपने हिसाब से चलाकर चला जाता हो। अभी तो ट्रैप्ड एनर्जीज में है, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते की खूबसूरती जब जितनी याद आती है उतना दुख होता है। रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है खुद को क्लोज्ड ऑफ कर दिया, बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस से हो गए हो आप कहीं ना कहीं चुप हो गए हो, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में कुछ भी जानकारी देने के मूड में नहीं हो, या खुद को डिटैच कर लिया, किसी से भी मिलने का मूड नहीं है आपका इस समय, खुद को सबसे डिस्कनेक्ट करके रख रहे हो। और अभी जो आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, वो भी चीज़ें इन्हें काफ़ी रेस्टलेस कर रही हैं। और इस समय हो सकता है आप पूरी तरह से इमोशनलेस, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ में हो, तो ये उन चीज़ों को सोचकर भी परेशान है कि आप में कितना बदलाव आ गया है,
एक बहुत ही पैशनेट, बहुत पॉजिटिव, बहुत चार्मिंग पर्सन, और अभी एकदम आइसोलेटेड, अपने आप को एक रिजर्व से एक कोकून के अंदर जैसे आपने बंद करके रखा हुआ है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो सकते हो इस समय, एंड कहीं ना कहीं मिस्टीरियस तो हो ही आप, बट आपने इनका अब इंतज़ार करना जैसे छोड़ दिया। अब आप अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से चेज़ नहीं करना चाहते, जैसे चीज़ें चल रही हैं आप देखते चल रहे हो, वो वाली एनर्जीज़ हैं, और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करी, काफ़ी डरा रही हैं कि आप इतने चुप कैसे हो गए हो, आप इतने डिटैच कैसे हो गए हो। इनकी इनर वॉइस, इनकी सोल, इनकी अंतरात्मा इन्हें वही कह रही है कि इन्हें क्लैरिटी दे रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। जिस तरह से आपने इनकी लाइफ में खुशियाँ भरी थी या इन्हें समझ के लिया था, कोई इनकी लाइफ मतलब इनको कोई उस तरह से नहीं समझ के ले सकता। करेंटली आप एक सेल्फ लव की डिटैच सी एनर्जीज में, जहाँ पर आपको इनकी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की नीड नहीं है, आप अपने में ही संपूर्ण हो और दिल को नहीं दुखाना, अपने आप को हील कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इनसे दूरियां बना रहे हो, इनके बारे में उतना ज़्यादा आप अभी कंसर्न नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अब इस रिश्ते में जीत हासिल करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इनडिसाइसिव, कहीं ना कहीं भाग्य का चक्र जैसे घूमता नज़र आ रहा है इस समय। डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें अच्छे खासे लेसन सबक मिल रहे हो सकते हैं, जो अभी तक ये नहीं सुन रहे थे ना, अभी तक कंफर्ट जोन में कह लीजिए, एक सेपरेशन में इस रिश्ते को डाला हुआ था, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया ना इन्होंने। आप किस सफरिंग से गुजर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कितने ज़्यादा परेशान रह रहे हो, कितना रो रहे हो, उन चीज़ों को ये कंसर्न ही नहीं थे। तो इस समय इनकी लाइफ में भी उसी तरह की सिचुएशन, उसी तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, जहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि समय का पहिया, समय चक्र, भाग्य चक्र मूवमेंट लेता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये अपने डिसीजंस का इन्हें अब रिग्रेट है। जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, आपके अगेंस्ट जो भी डिसीजंस लिए हैं, उन्हीं का रिग्रेट कर रहे हैं। अब इन्हें वही लगता है कि आप इनके डेस्टिन पार्टनर थे, आप इनके भाग्य में थे, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य को ही अपने से दूर कर दिया। तो गलतियां हो गई हैं, समझ पा रहे हैं इस समय, और जैसे आप डेस्टिनी आपका फेवर करती नज़र आ रही है। अभी तक आपके साथ जो गलत हुआ है वहाँ पर किसी तरह का न्याय मिलता नज़र आ रहा है, इनको सच सामने आ रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपको रीच आउट करना है, आपको कनेक्ट करना है, आपसे रिकनेक्ट करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव माइंडसेट था, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो नेगेटिव लोग थे, जो भी चीज़ें रही हैं, उन सब चीज़ों को कट आउट करना चाहते हैं। जिन लोगों के कारण उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके साथ बहुत गलत कर दिया, आपके साथ बहुत रूड हो गए, बहुत एटीट्यूड दिखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ ईगो की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मतलब के लिए आपका दिल दुखाया, आपके साथ धोखा किया है। किसी तरह का झगड़ा हुआ हो सकता है, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, या जो भी चीज़ें हो रही थी जहाँ खुद को बहुत सुपीरियर इन्होंने दिखाया, लेकिन जीत के भी ये हार गए। वो वाली एनर्जीज हैं, खाली के खाली हाथ हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। जो था उसे इन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी दुनिया से बेदखल कर दिया, गवा दिया। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिल में काफ़ी दर्द है, टूटा हुआ है दिल। थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी लोग हैं इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं। तो अब किसी भी तरह का चैलेंज लेने को तैयार है। अभी तक जो दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो सब चीज़ें अभी ठंडी पड़ती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। कहीं ना कहीं कमिटमेंट में आपके साथ आगे जाएंगे। जो भी इल्यूजन है, कन्फ्यूजन से उससे बाहर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन एक स्टेबल कमिटमेंट, एक जेस्चर आपकी तरफ आएगा। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी,
कहीं ना कहीं अगर किसी तरह के भी रिलीजन, कास्ट, कल्चर या कोई और डिफरेंसेस हैं या ये कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ही ये रेजिस्ट कर रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। हर्मिट की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन है, रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनके जीवन की रोशनी, इनके जीवन की खुशियाँ, इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप ही थे। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप ही थे, तो जो सोर्स है उसी को दूर कर दिया। किसी का कमेंट आया था सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को ही दूर कर दिया। हाँ, इन्होंने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को अपने जीवन से, अपने जीवन की खुशियों को खुद ही दूर कर दिया है। रिग्रेट में रहेंगे, लेकिन ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, आने वाले 5 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और राशियों की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारी राशियां हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और पेंटिकल्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एंड कप्स भी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, वैसे भी राशियां हैं, दोनों तरह से हैं। मीन राशि पाइसिस स्ट्रांगली है, वृषभ राशि टॉरस स्ट्रांगली है, वर्गो, कन्या राशि यहाँ स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली आए हैं। और नंबर की अगर बात करें तो 5 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 555 आया है, 2 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है। 2 and 5 डेज, वीक्स, मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। फरवरी या नवंबर मंथ या फिर मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड रहा हो। बर्थ डेट की बात करें तो 14, 5 और 23, 6, 15 और 24, 4, 13, 22, 3, 12, 21, 30, 31, 7, 16, 25, 9, 18, 27, 10, 1, 19, 28, हाँ, और 25 नहीं, 15, 16, 14, 12, 19, 17, ये सब भी बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में मई, जून, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, सितंबर, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।